मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र हम देख रहे हैं, इन्हीं के अनुवाद में। मंत्र नंबर 6 में हे परमात्मा। अब मंत्र नंबर 7 में इनका याद आ गया, क्योंकि महर्षि दयानंद के द्वारा अनुवाद नहीं है ये, उन्हीं के पैटर्न से अन्य आर्य समाज के आचार्यों ने किया हुआ इसका अनुवाद है। अब उनका याद आ गया कि वो तो निराकार बताते हैं भगवान को, यहाँ उन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया। पुरुष माने प्रभु होता है। अब यहाँ लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को, यहाँ लिखना था उस परमात्मा को, जैसे पहले लिखते आ रहे थे। 8 में भी गड़बड़ कर दिया इन्होंने, उस पुरुष को, उस परमात्मा को। उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है, वह परमात्मा प्राप्त होता है, क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते रहे। वेदों का अनर्थ कर डाला इन लोगों ने, घुमा दिया यहाँ पर, लेकिन स्पष्ट है उस परमात्मा को उग्र गतियाँ, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, तो तब उसी दृष्टिकोण से परमात्मा भी आते हैं जब धर्म का नाश हो जाता है। अब कति धर्म का नाश हो रहा है, अब परमात्मा ने इस दास पर कृपा करी। 600 वर्ष पहले मालिक खुद आए थे, तो उसमें जब आए तो भक्ति का प्रचार कर गए थे। उस परमात्मा को उग्र गतियाँ, विशेष परिस्थितियाँ, भयंकर परिस्थितियाँ प्रेरणा करती हैं यहाँ आने के लिए। और भासमान शरीर को, एक तेजोमय शरीर को, एक सुंदर शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। आगे देखिए, ये प्रश्न नंबर 3 पर पढ़ा आपने, 3 पर पढ़ रहे, अब 4 पर देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 पर सूक्त नंबर 9 मंत्र मंडल नंबर 1 मंत्र नंबर हम 8वां पढ़ रहे हैं। भासमान शरीर को प्राप्त होता है और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का कल्याण करने वाला, वारण करने वाला शरीर मिलता है। अब परमात्मा का 3 स्थिति में है, अब यहाँ फिर बताएंगे क्योंकि साकार है। अब यहाँ फिर आ गया मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में कहा है कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया 2 मंत्र पहले इन नकलिया ने। यहाँ लिखना था सोम माने उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, शिशु रूप में, कुमार अवस्था में जब वो बालक रूप में प्रकट होता है। अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण रूप से, अधन्या माने कंवारी बिना दणाई। गाय के बारे में हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा है जो बिना धनाई, और अभी अधन्य पूर्ण रूप से कंवारी। धेनुव माने गौवें तृप्त करती हैं। उस परमात्मा को जो शिशु रूप में, बालक रूप में प्रकट होता है, उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों, अभी अधन्या कुंवारी गौओं के द्वारा होती है, वो उसको तृप्त करती हैं। अपने आत्माओं, आज आप शिक्षित हैं, इस शिक्षा का जो लाभ है केवल यही है कि हम भगवान को पहचान सकते हैं, हम सद्ग्रंथों को स्वयं जान सकते हैं। जिन सद्ग्रंथों को, जिन पुराणों को, वेदों को, गीता जी को आधार मानकर इन नकली गुरुओं ने पूरे हिंदू समाज को दंत कथा सुना दी, लोक वेद सुना के मन गढ़ंत कहानियाँ बना करके भगवान से कोसों दूर कर दिया। आज इस शिक्षा के प्रभाव से हम परमात्मा को पहचानेंगे और उसको पाएंगे। अब सौभाग्य आपका, आप जी का जन्म इस कलयुग में और इस समय में है। इससे आगे पीछे, आगे भी, अब तो इसका पूरे विश्व में विस्तार होगा, कोई इसको रोक नहीं सकता, और कोई बाधा करने की चेष्टा करेगा तो महामूर्ख होगा, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस तत्व ज्ञान से परिचित हो चुके हैं। ये तो एक विस्फोट हो चुका है परमात्मा के ज्ञान का, और इसमें कोई बाधा करने की चेष्टा करेगा तो वो अंधे गधे की तरह होगा, जैसे हिरण्यकशिपु था, कंस था, रावण था। उस कैटेगरी के व्यक्ति होंगे जो इसमें बाधा करेंगे और मुंह की खाएंगे। एक अंधा गधा खड़ा था रेल की पटड़ी पर, अब उधर से गाड़ी आ रही थी, उसने दूर से भनक पड़ गई कोई तुझे डिस्टर्ब करने इधर ही आ रहा है। उस अंधे गधे को भनक पड़ गई
कि कोई तुझे डिस्टर्ब करना चाहता है और उसके लिए उसके पास जो औजार थे, हथियार थे, दोनों पिछले पैर तैयार कर लिए, जिधर से खड़खड़ खड़खड़ होती आवत थी उस तरफ पिछले पैर कर लिए, पृष्ठ भाग उधर कर लिया और दोनों दलत्ते पहना लिए। अकान दे निकट इसका ठोकूंगा। ट्रेन आई निकट, उसने दोनों लात मारी, उठा के पटक दिया, चकनाचूर कर दिया, टुकड़े हो गए। तो इस परमेश्वर के मार्ग में अब कोई बाधा अवरोध पैदा करेगा वो अंधा गधा होगा। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास तो लाख दुहाई ये मूल ज्ञान की तबार ना जाए। और कलयुग का जो बिचली पीढ़ी आवेगी, ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। परमात्मा ने तो वेदों और गीता के सारे प्रश्न नंबर बता दिए थे धर्मदास जी को, और पुराणों के बता दिए थे, श्लोक मंत्र बता दिए थे, और कहा था बेटा एक बार बताइए मत किसे दिए, नए नकली समझ लेंगे और ये फिर बात बदल जाएंगे। और हम जब आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे बिचली पीढ़ी में, तभी इनकी पोल खोलेंगे। क्यों करें? तो तभी इनकी पोल खुलेगी। जो आज बकवाद कर रहे हैं, अजरो अमर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय हैं, कालज्जय हैं, सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं हैं, ये स्वयंभू हैं, फिर इनकी पोल खोलेंगे। तो कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई ये मूल ज्ञान की तबार ना चाहिए। और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हमसनी तरही, आज आप उस बिचली पीढ़ी में हो जिसके लिए खजाना दबा कर रखा हुआ था, अब खोल दिया भगवान ने। बोलो सतगुरुदेव। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर साहिब जी, कबीर देव जी जो बनारस में, काशी शहर में 120 वर्ष तक रहे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। ये पूर्ण परमात्मा हैं, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ये पाप नाशक है, जिसके विषय में सभी सदग्रंथ प्रमाण करते हैं। पवित्र चारों वेद परमेश्वर कबीर देव जी की महिमा से भरे पड़े हैं। ये परमात्मा पूजा के योग्य है, यही परमात्मा पाप नाशक है, यही हमारा पिता है, यही वो परमेश्वर है जिसके विषय में हम पढ़ा और सुना करते थे। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रव्य तुमेव सर्व मम देव देव। ये है वो कबीर परमेश्वर जो हमारे माता और पिता का दोनों का हिस्सा अदला रोल करते हैं, क्योंकि इनके वचन से हम सभी उत्पन्न हुए हैं। और यही हमारे सच्चे बंधु हैं, सच्चे साथी हैं। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिर ये भक्त वत्सल भगवंत। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। आप जी ने कल रात्रि के सत्संग में परमेश्वर की महिमा सुनी, सदग्रंथों को आंखों देखा प्रोजेक्टर पर। परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी अमृत वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी कबीर वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उस तत्व ज्ञान में कहा है कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। हम 4 वेदों से परिचित हैं,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में परमेश्वर कबीर जी की महिमा भरी पड़ी है। कबीर अंगारियसी बम्भारियसी। अंगारी माने अग माने पाप, अरि माने शत्रु, पापों का नाशक। बम्भारी माने मीन बंधनों का शत्रु, बंधन काटने वाला, बंधक नाशक, बंध से छुड़ाने वाला, बंदी छोड़। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि उसी कसी जो परमात्मा अति शांतिदायक है वह कबीर अंगारियसी, वो कबीर है, वो पाप नाशक है। और बम्भारियसी, बम्भारी मन बंधनों का शत्रु। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। यदि इस पृथ्वी पर कोई आसान काम है तो परमात्मा प्राप्ति है, और आज तक हमें मिला नहीं। ऋषि महर्षियों ने हजारों वर्ष तक साधनाएं की, उनकी साधना मनमुखी थी, उनकी साधनाएं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था, और उनको ज्ञान केवल ब्रह्म तक का था। साथ में ब्रह्म ने, इस काल भगवान ने जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसने अपनी सोच, अपना मत भी इन ऋषि महर्षियों में थोप दिया, ठोक दिया। चारों वेदों में कहीं पर भी हठ योग करने का प्रावधान, आदेश, निर्देश नहीं है। ये हठ योग हुआ कहाँ से शुरू, और सबसे ज़्यादा हठ योग ही किया जा रहा है। ये हठ योग कहाँ से शुरू हुआ? जिस समय ब्रह्मा जी कमल के फूल पर रख दिए गए, इनको सचेत कर दिया गया। पहले ये अचेत कर रखे थे, काल भगवान ने, इनके पिता ने, दुर्गा के सहयोग से, इनकी माता के सहयोग से। ब्रह्मा जी कहते हैं श्री देवी पुराण में, अपने पुत्र नारद को सृष्टि रचना सुनाते हैं और अपनी उत्पत्ति भी बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, मैं जब कमल के फूल पर बैठा था, मैंने सब जगह जल ही जल देखा, अन्य कोई वस्तु नजर नहीं आवती कमल के अतिरिक्त। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी ने ये आकाशवाणी पूर्ण परमात्मा की मान ली, क्योंकि इनको स्वयं नहीं पता भगवान है कैसा, कौन है, कहाँ रहता है। तो इन्होंने आकाशवाणी हुई तो सोच लिया कि प्रभु ने, परमात्मा ने, पूर्ण परमात्मा का आदेश है, और वो आदेश था इनके पिता ब्रह्म का। फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शिव जी को फिर सचेत करके तीनों को इकट्ठा कर दिया। उस ज्योति निरंजन के आदेश से दुर्गा ने इन तीनों पुत्रों को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी को सागर मंथन पर प्रथम बार भेजा, और उधर से काल ने अपने श्वासों से ये 5 वेद समुद्र में छुपा दिए थे। इन्होंने वहाँ सागर मंथन किया तो काल ने 4 वेद तो प्रकट कर दिए, 5वां वेद सूक्ष्म वेद नष्ट कर दिया, जिसमें पूर्ण परमात्मा की विशेष जानकारी और उसके पाने का मेथड था, विधि थी। तो बाद में ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा। उससे पहले उनकी माता कहा करती थी, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी की, ये पूछते थे, माता हमारा पिता कौन है? तो दुर्गा कहती थी, तुम्हारा कोई पिता नहीं, मेरे से अतिरिक्त कोई प्रभु, कोई स्वामी नहीं, मैं ही सबकी माता हूँ और मैं ही सबका पिता हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। इस बात से बच्चे संतुष्ट थे कि माँ जो कह रही है वो सत्य है। फिर ब्रह्मा जी ने पढ़ा चारों वेदों को, उसमें स्पष्ट किया है कि वेद ज्ञान देने वाला भी, ये ब्रह्म भी कह रहा है कि एक पूर्ण परमात्मा है, उसी की साधना करनी चाहिए। वो साकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। तब ब्रह्मा ने शंका व्यक्त की कि माता, आप तो कह रहे थे कि और कोई प्रभु है नहीं,
वेदों में लिखा है कि वो तो परमात्मा साकार है, सदृश्य है, मनुष्य सदृश्य है, उसको उसके दर्शन किए जा सकते हैं साधना करने से। अब दुर्गा असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दुर्गा ने फिर बताना पड़ा कि बेटा वो परमात्मा निराकार है और वो तुम्हें कभी दिखाई नहीं देगा किसी भी साधना से। ब्रह्मा जी ने कहा कि माता जी आपकी बात पर मुझे अब अविश्वास हो गया।